देख सकते हैं नीचे काफ़ी गहरी घाटी है ना। और यहाँ पे एक मंदिर भी, सामने का नज़ारा चेक करो गाइज, वो देख सकते हो पूरा वहाँ तक कम से। तो गाइज अपन अपने गांव पहुँच चुके हैं। और काकू नमस्ते। हाँ आता हूँ, काका से भी मिल के आता हूँ, देखते हो पहचानते कि नहीं। अरे प्रमोद मामा है और ये रहा सोनू, ये हमारा भांजा, और वो मोहन। यहाँ पे आपको मेन गेट है वाला, इसी के पास, जो कि 105 फीट है। सो ये रही गाइस, चेक करो आप। सो गाइस जब भी भगवान को स्नान कराते तो उनकी चोटी से पानी निकलता है। सो गाइस अभी बज रहा है, कितना बज रहा है, 6 बजने वाला है। और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं यहाँ से। और ये मेरा भाई अभी जाने वाला है वापस पुणे। देख कुछ सामान भूले तो नहीं ना। तो चलिए अपन अभी निकलते हैं यहाँ से। लाइट बंद करती हैं, देख सकते हैं आप। अभी थोड़ा सा उजाला हुआ। ये रही अपनी बाइक, एकदम सेफ साइड खड़ी हुई है। और ये रहा अपना रूम। तो चलिए चलते हैं। और गुड मॉर्निंग गाइस, चलो। तो काफ़ी मज़ा आया हम लोग को इस जर्नी में। और अभी मैं जा रहा हूँ गाँव। तो मेरे गांव जाएंगे, वहाँ पे मेरे भाई लोग हैं, उन लोग बुला रहे हैं मुझे। तो मैं बोला चलो यहीं से चलते हैं, यहाँ से 200-250 किलोमीटर ही है मेरा गांव। तो चलिए आपको मैं अपना गांव भी दिखाता हूँ। चलते हैं, इस लगेज को टंगाते, फिर मिलता हूँ मैं आपसे बाइक में सीधा। सो गुड मॉर्निंग गाइज, मैं राकेश फक्टे। और आज के दिन की शुरुआत करते हैं अपन भोले बाबा के दर्शन करके, जो कि जस्ट मेरे सामने में ही मंदिर है। और हम लोग यहीं से हम लोग ने रूम लिया हुआ था। तो ये रहा हमारा ग्रेनेश्वर मंदिर है, जस्ट इसके पीछे ही है। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं। मैं जा रहा हूँ हमारे गांव, जो कि शेगांव के पास में ही पड़ता है। और ये मेरा भाई जा रहा है पुणे। तो भाई को अभी यहाँ से बस में बैठाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग निकलते हैं। ये रहा मंदिर। और अभी आरती हो रही थी। जय माता दी। हाँ जय भोलेनाथ, रक्षा करना मेरी। बस किती वाजता ते पुण्याला जायसाठी? पुणे। सो अभी बस को आने के लिए टाइम है बोल रहे हैं। तो अभी अपन लोग नाश्ता कर लेते हैं, बढ़िया नाश्ता करते हैं बढ़िया अच्छे से। उसके बाद निकलेंगे हम अपने गांव के लिए, जो कि यहाँ से करीबन 200 किलोमीटर है। और मुझे 3 घंटा लग जाएगा पहुँचते पहुँचते। और बाइक मैंने वहाँ खड़ी कर दी है। और जस्ट सामने ही हमारे ग्रेनेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर है। तो चलिए। और भाई जाने वाला है। और बहुत बढ़िया टेस्ट है इडली का। सो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं अब अपन अपने गांव के लिए। और अपना भाई चला गया है, उसी बस में गया हुआ था जो अभी आई थी, देखे होंगे आप लोग ने। उसी बस में बैठ के चला गया, अचानक से आई वो बस और फटाक से निकल गया वो। सो चलिए अभी अपन निकल चुके हैं अपने घर के लिए। गाइस नज़ारा देख सकते हैं आप, सुबह का अभी 7 बज रहा है और एकदम मस्त ठंडा ठंडा हवा चल रहा है पूरा। और आप देख सकते हैं अभी हम लोग घाट में चढ़ने वाले हैं। और काफ़ी सुंदर घाट है ये वाला, मज़ा आ रहा है यहाँ बाइक चला के। देख सकते हैं आप सामने का नज़ारा। बारिश के टाइम बहुत ही प्यारा लगता होगा ये। पूरा घाट एरिया चालू हो गया। पापा सही बोल रहे थे, मुझे इस रोड का आइडिया नहीं था। पापा बोल ही रहे थे मुझे कि बहुत बढ़िया घाट मिलेगा तेरे को करके। सो चालू हो चुका है घाट तो। और 195 किलोमीटर रह गया है अभी हमारा घर, मतलब गांव। सो गाइज अभी अपन लोग अमन नगर बुल्डाना रोड पे लगे हुए हैं। और अभी ये धाड़ करके गांव का नाम है, वही पार किए हैं अभी। तो हम लोग को दो भाई लोग अपन को मिल गए थे अभी, उन्होंने हमारे साथ फ़ोटो वोटो खिंचाई। सो
कोई बात। और हम लोग ने उनको 2 सब्सक्राइबर और बढ़ गए अपने फैमिली में, उनको भी सब्सक्राइब करवा दिया था मैंने। तो अभी चलते हैं, यहाँ से 80 किलोमीटर और बचा हुआ है लगभग। मतलब अपन अभी 8:52 हो रहे हैं, तो अपन 9:30-10 बजे तक पहुँच जाएंगे मे बी घर। तो चलिए चलते हैं। और मेरे से गलती से ये माइक का जो पिन होता है वो आधा लग गया था, तो उस वजह से व्लॉगिंग भी नहीं हो पाया। बहुत सारी चीज़ बोला था मैंने, शायद वो ढंग से रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। और जो भाई लोग भी मिले थे तब अपना गोप्रो हैंग हो गया था, जानते तो हो गोप्रो का हमेशा हैंग हो जाता है ये एंड टाइम में। तो कोई बात नहीं, अभी चलते हैं अपन आगे और कुछ आता है तो दिखाते हैं आपको। इसी रोड से शेगांव 92 किलोमीटर बचा हुआ है और अपना बुल्डाना है अभी मात्र 22 किलोमीटर बचा हुआ है। फिर बुल्डाना से लगभग 60 किलोमीटर दूर मेरा गांव है और आ जाएगा। और देख सकते हैं अभी फिर से घाटी चालू हो चुकी है। अगर वो बुल्डाना वाली घाटी आएगी तो ज़रूर दिखाऊंगा। सबसे बेहतरीन घाटी लगती है मुझे वो, पूरा जिग जैग पूरा ऐसे गोल गोल घाटी है वो। और आप देख सकते हैं वाला भी कितना सुंदर है। बस वही है कि अभी गर्मी के टाइम है, इस वजह से हरियाली आपको देखने नहीं मिलेगा। सो अभी चलते हैं जल्दी से और घर पहुंचते हैं और सबको सरप्राइज देते हैं। सो गाइस देख सकते हैं घाटी चालू हो चुकी है और पापा मेरे को बोले थे कि घाटी आ जाएगी करके चालू होगी। देख सकते हैं अब नीचे में मस्त वो दिख रहा है, झील है नीचे। और अभी हम लोग वहीं नीचे से ही आए हुए हैं और अभी देख सकते हैं ऊपर जा रहे हैं अभी अपन लोग। काफ़ी सुंदर घाटी है। मिल गए हम लोग को। बुल्डाना जा रहे हो क्या? क्या नाम है आपका? नाम क्या है? नाम अच्छा प्रतीक भालेकर। तो यहीं रहते हो? अच्छा प्रॉपर बुल्डाना के। मैं नांदुरा मडाली। तो चलें? सो गाइस एक और फ्रेंड मिल गए हम लोग को रास्ते में। लकीली अपना गोप्रो चालू था। सो अभी हम लोग बुल्डाना शहर में पहुंच चुके हैं और अब यहाँ से करीबन अभी मोताड़ा है 46 किलोमीटर और वहाँ से फिर मेरा गांव है करीबन 10 से 15 किलोमीटर। और अभी बुल्डाना की अभी ज़बरदस्त घाटी आएगी, वो मैं ज़रूर दिखाऊंगा आपको। काफ़ी मज़े, मतलब बहुत ही ज़ोरदार है वो। मेरे को बचपन में आता था तो वहीं पे बहुत मज़ा आता था और मैं काफ़ी साल पहले सोच के रखा था कि हाँ बाइक लेकर ज़रूर आऊँगा। और आज वो दिन आ चुका है कि मैं बाइक लेके उसी बुल्डाना रास्ते पे जाऊँगा, बुल्डाना की घाटी उसमें जाऊँगा। तो ये रहा बुल्डाना सिटी, ये भी बहुत ही बढ़िया सिटी है ये भी। और अभी देख सकते हैं अब नीचे हम लोग ऊपर है और देख सकते हैं नीचे कितना गहराई है। जस्ट इसके पीछे ही दिखेगा आपको, वो देखिए। और अभी हम लोग पहाड़ों से नीचे उतरेंगे। सो बुल्डाना की घाटी अब चालू हो चुकी है। वैसे भी अभी अपन ढलान में है तो नीचे उतरना चालू हो चुके हैं अब यहाँ से। और पूरा देख सकते हैं आप, क्या काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ का, बहुत ही ज़ोरदार। मलकापुर यहाँ से है 40 किलोमीटर, देख सकते हैं आप। वाह। और देख सकते हैं नीचे काफ़ी गहरी घाटी है ना। और यहाँ पे एक मंदिर भी आता है, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। हनुमान जी का मंदिर है। वहाँ पे हम लोग पहले बहुत रुका करते थे जाते समय। अभी अपन हॉर्न मार के चले जाएंगे, दर्शन कर लेते हैं। ये रहा मंदिर, आ गया। जय श्री राम। मंदिर अभी बंद है। सामने के नज़ारे चेक करो गाइस, वो देख सकते हो पूरा वहाँ तक कम से कम 10 से 15 किलोमीटर तक की घाटी है ये। ऐसा करके ऐसा होके ऐसा जाना है, पूरा नीचे जाना है। अपने छत्तीसगढ़ में जो केशकाल है उससे भी बड़ी घाटी है ये।
मेरे गांव का क्या बेहतरीन रोड बन गया। पहले ये रोड ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ करता था एकदम, मतलब ना ये जो अभी चल रहे हैं ना अपन 80-90 की स्पीड में, ऐसा रोड में नहीं चल सकते थे अपन। और मात्र नांदुरा यहाँ से अभी 20 किलोमीटर बजी है और अभी 10 भी नहीं बजा है। और गूगल आंटी हमको 11:30 बजे का बोली थी कि अब 11:30 बजे तक पहुँचोगे करके, लेकिन आपको तो पता ही है आपका भाई, बस 10 मिनट में पहुंच जाएंगे अपन अपने घर। तो मैं आपको मिलाता हूँ और मेरा गांव कितना खूबसूरत है। मेरा गांव देख सकते हैं, चारों तरफ खेती हो रही है अभी, बहुत ही सुंदर गांव है। अब स्पीड एकदम ज़रा भी जर्क नहीं है इस रोड में, बहुत ही प्यारा रोड बनाया है। सो गाइस सब रोड बन गया है, लेकिन मेरे गांव का रोड जैसा का वैसे ही अभी भी देख सकते हो, पूरा वैसे ही जैसा छोड़ के गए थे। और अभी मैं 5-6 साल बाद आ रहा हूँ, अभी भी वैसा ही है सेम। पता नहीं ये रोड कब बनेगा। चलिए चलते हैं। अब यहाँ से करीबन मेरा 3 किलोमीटर दूर और बस रह गया है मेरा गांव। गाइस अपन अपने गांव पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से अपन को घूम के जाना पड़ेगा। सो अभी सब अजीब टाइप के ही देखेंगे मुझे। अब मिलते अपने चाचा से, देखते हैं मेरे चाचा मुझे पहचानते हैं कि नहीं, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद जा रहा हूँ मैं। देखो कैसे देख रहे लोग मतलब ये टाइप का देख रहे गाइस। यहीं से ऐसा करके मोड़ेंगे और आ जाएगा अपना घर। पहले अपन अपने और काकू नमस्ते। हाँ काका नमस्ते। हाँ क्या मोहन। हाँ आता हूँ, काका से भी मिल के आता हूँ, देखते हो पहचानते कि नहीं। अरे क्या भांडिया, क्या हो रहा भाई, कैसा है। चल मैं आता हूँ। हाँ अरे और नमस्ते काका, पहचाने कि नहीं। काकू का है गाँव गए। अरे आप अकेले हो। सो ये रहा मेरा घर। नहीं अकेले हूँ मैं तो, इससे है ना बाइक से। अपने घर में अपन ही लोग हैं, बस तीनों बाइक में घूमने वाले, आप मैं और पापा। आप भी पूरा रायपुर आ जाते थे। हाँ कैमरा है, इसी में वीडियो रिकॉर्ड होता है पूरा, मतलब ऐसा मेरे। सो गाइस हम लोग अभी तैयार हो चुके हैं और हम लोग जाएंगे हमारे जो, ये मेरा पैतृक गांव है दोस्तों। तो ये मेरा पैतृक गांव है, मैं आप लोग को दिखाऊंगा।
और ये रहा घर, अभी घर का काम चल रहा है। एक रूम यहाँ बन गया है और एक रूम ये रहा, और बाथरूम भी बहुत ही बढ़िया है, सब अच्छा खासा स्पेस है, देख सकते हैं। ये मेरे गांव का घर है, ये हमारी आजी, जय आजी। तो अभी चलते हैं अपन अंदर, वो रहे चाचा। सो ये हमारे घर का मंदिर है, तो चलिए यहाँ मंदिर में सबसे पहले, जब भी आता हूँ मैं हमेशा यहाँ पे दर्शन करते ही हूँ। जय भोलेनाथ, जय माता रानी। और ये रहा किचन हम लोग का, किचन भी देख सकते हैं आप, बढ़िया है। सो अभी चलते हैं हम लोग हमारे बजरंगबली के मंदिर में, और थोड़ी देर में जाएंगे। अभी चाचा नहा रहे हैं, फिर उसके बाद हम दोनों जन जाएंगे बजरंगबली के मंदिर में, वहाँ दर्शन करेंगे अच्छे से। उसके बाद फिर कहीं अच्छे से ढाबे में जाके खाना खाएंगे, क्योंकि काकू घर पे नहीं है, तो काका को कहाँ खाना बनाने में लगाएंगे अपन लोग, इससे अच्छा अपन बाहर ही जाएंगे खाने के लिए। और ये रही अपनी बाइक, बहुत धूप है, इसको छाँव में रखना पड़ेगा कहीं तो भी। सो ये सीढ़ी है, यहाँ से ऊपर जाते हैं। अभी ऊपर तो बना नहीं है, गाड़ी को भी थोड़ा सा मैंने ऐसे पानी मार लिया है, बहुत गंदी हो गई थी तो। सो ये रहा, ऐसा गांव दिखता है। आप लोग को शाम को दिखाऊंगा मैं एक बार गाँव अपना। क्या सोनू, क्या है आज खाने में? खाने में देखो क्या है। क्या बनाए भाई आज खाने में स्पेशल? स्पेशल है। यहाँ बैठो, यहीं बैठ जाओ, कैसी में बैठ जाओ। हाय एवरीवन। लोग अचानक से प्लान बनाए कि गजानन महाराज के मंदिर जाएंगे अभी हम लोग। मैं, मामा है मेरे, और मोहन और सोनू, और एक और अपना भांजा है, तो हम लोग चारों लोग जाएंगे। और चाचा बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो चलिए चलते हैं। इधर से जाना है ना। मेरे गांव के जस्ट बाजू से ही ये वाला हाईवे है, और इसी हाईवे से हम लोग सीधा रायपुर निकल जाएंगे कल सुबह 6 बजे। तो अभी चलते हैं अपन गजानन महाराज के मंदिर। तो जय गजानन महाराज। मैं आपको अपने भाइयों से भी मिलाता हूँ, हम लोग टोटल 5 लोग जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी आ चुके हैं शेगांव नगरी में, संत नगरी शेगांव, जो कि जैसा शिरडी है वैसे यहाँ पे शेगांव में श्री गजानन महाराज जी का समाधि लिए थे ये भी यहाँ पे, और काफ़ी फेमस मंदिर है ये भी। और यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, और जैसे खासकर यहाँ पे गुरुवार के दिन काफ़ी भीड़ होता है। आज तो मंडे है, तो मैं आया हूँ और मेरे भाई लोग अचानक से बोले चलो चलते करके, तो मैं बोला चलो चलते हैं। ये रहा गाइस मंदिर, आ गए ना अपन मंदिर। हाँ, वो बता रहा था मेरे को पवन, बहुत बड़ा पार्किंग बनाया, मतलब ऊपर जाएंगे ऐसा टाइप का है क्या? पार्किंग अंदर ऊपर करेंगे, फिर ऊपर ही से अंदर मंदिर निकल जाएंगे, ऐसी है ना? नहीं, ऊपर नहीं, मतलब है तो ग्राउंड लेवल नहीं है, तो वहीं से अंदर से रास्ता है मंदिर जाने का। अच्छा, तो ये रहा। पहले अपन लोग कैसे मोहन, कैसे ऑटो में भर भर के आते थे अपन लोग, तू मैं मम्मी पापा, है ना?
पूरा। और काका ऑटो चलाते थे, जो 1 से 1.5 घंटा लगता था वही ऑटो में पहुँचते पहुँचते। 1.5 घंटा लगता था। और वो भी अपना वाला पुराना ऑटो एकदम। सो ये रहा इसका पार्किंग। हाँ अरे इन लोग कैसे पहुंच गए? वो बीच वाले रास्ते पे। सो गाइस अभी हम लोग गजानन महाराज के मंदिर पहुंच चुके हैं और ये हमारे प्रमोद मामा। अबे चालू है नरेश, चालू है ये बोलेगा बंद। वही तो है, वही तो खासियत है इसका। नहीं ये इधर दिख नहीं रहा। सो ये हमारे मामा है। गाड़ी का आवाज़ कैसे चेंज हो गया अभी? ये हमारे प्रमोद मामा है और ये रहा सोनू, ये हमारा भांजा और वो मोहन। सो हम लोग आए हैं अभी गजानन महाराज के दर्शन करने शिगांव। तो चल सोनू कुछ बता। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बहुत देख सकते बड़ी नहीं बता। हाँ पार्किंग है हाँ। जो गजानन महाराज संस्थान की है, जिसमें एक भी पैसा चार्ज नहीं लगता। बढ़िया। आप देख सकते हैं। उसके बाद में ये जो रास्ता है ये सीधे गजानन महाराज मंदिर होके निकलता है। सो यहाँ से अंदर जाते हैं ना पहले हाँ। सीधा मंदिर के लिए। यहाँ से अभी डायरेक्ट सीधा मंदिर। बचपन के दोस्त है सोनू और हम लोग साथ में बहुत मस्ती करते थे यहाँ पे, है ना? बचपन में बहुत खेलते थे, बहुत खेलते थे, बहुत मस्ती करते थे। देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़बरदस्त साफ़ सफाई रहता है। और वैसे एक चीज़ और बताऊँ, जैसे अभी मैं त्र्यंबकेश्वर गया था और अपना शिरडी गया था, तो वहाँ पे हम लोग को दर्शन के लिए पैसा देना पड़ा था। यहाँ पे बिल्कुल भी आपको पैसा देना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट निःशुल्क दर्शन हो जाएगा, है कि नहीं? तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कितनी सारी दुकानें हैं। पूरा यहाँ पे आपको तो देख सकते हैं यहाँ पे प्रसाद के लिए काफ़ी सारी दुकानें हैं यहाँ पे। और ये रहा इसका मंदिर है, मंदिर का ये अलग गेट है और मेन गेट है ये वाला। और यहाँ की फेमस है कचौड़ी, वो भी खाएंगे तो आपको दिखाऊंगा मैं। सो गाइस यहाँ पे आप बसेस देख सकते हैं और ये वाली जो बसें हैं पूरी आपको आनंद सागर करके यहाँ पे एक बहुत बड़ी जगह है, जैसे सेम कन्याकुमारी की जैसे सेम टू सेम बनाया गया है। वहाँ जाने के लिए एकदम निःशुल्क बसें हैं यहाँ पे। और अभी देखते हैं, अभी हम लोग अगर टाइम मिलेगा तो वहाँ जाएंगे, वैसे टाइम तो है नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दूर दूर से लोग सेवा करने के लिए आते हैं। और ये रहा चप्पल स्टैंड, यहाँ पे रख दे। निःशुल्क रहता है यहाँ पे, ये निःशुल्क रहता है ना पूरा? 5 और एक हेलमेट भी बता दे भाई। सो अभी अपन यहाँ पे जूता चप्पल रखते हैं, वो भी निःशुल्क है पूरा। तो यहाँ पे पूरा हर चीज़ आपको निःशुल्क ही मिलेगा। और देख सकते हैं यहाँ पे आप अपना जूता चप्पल वाला पूरा निःशुल्क है। और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग सेवा करने के लिए आते हैं। ये कहाँ पे जा रहे हैं अभी अपन? सोनू बता। गजानन महाराज मंदिर में जाने के लिए दर्शन घूमते घूमते हाँ गजानन महाराज के आज काफ़ी यही से शॉर्टकट है। सो गाइस अभी हम लोग ने दर्शन कर लिया है और अभी हम लोग जा रहे हैं अपने बाइक के पास। और फिर वहाँ से जाएंगे नांदुरा। नांदुरा से फिर हम लोग जाएंगे वहाँ पे 105 नहीं 105 ही कि 108 है वो? 105। तो अभी हम लोग जाएंगे 105 फीट हनुमान है वहाँ पे, उनकी प्रतिमा है बहुत बड़ी, तो उसी के दर्शन करने जाएंगे अभी। पहुँचने वाले हैं हनुमान जी की मूर्ति के पास जो कि 105 फीट है। सो ये रही गाइस, चेक करो आप। ये है हमारे गांव के सबसे फेमस मूर्ति जो कि हनुमान जी की है और 105 फीट की है। तो चलिए आप लोग को लेके चलता हूँ मैं। देख सकते हैं कितनी बड़ी प्रतिमा है। तो
ये रही गाइस। तो गाइस देख सकते हैं आप कितनी बड़ी मूर्ति है ये वाली। और ये है हमारे श्री राम जी। जय श्री राम। ये हमारे सोनू साहब। जय हनुमान। चलिए चलते हैं ऊपर चलते हैं। तो देख सकते हैं कितनी बड़ी पूंछ है उनकी। कितने किलो का? ये 250 किलो का हार इनको चढ़ाया गया है। अभी हनुमान जन्म उत्सव था ना जो उनका। ओइच ओइच। ओए मौजा गीला हो गया मेरा तो। तो अभी इनको, और उस दिन तो बहुत ज़बरदस्त हुआ होगा ना यहाँ पे प्रोग्राम। बहुत बड़ा जल्लोष रहता है। सो गाइस जब भी भगवान को स्नान कराते तो उनकी चोटी से पानी निकलता है पूरा उनको स्नान कराने के लिए। और वाला दूध वाला भी स्नान करवाते हैं ना इनको। देख सकते हैं इनका गधा। तो बोलो जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। तो गाइस अभी अपन जाने वाले हैं बालाजी मंदिर में, जो कि हम देखते हैं तिरुपति जाके मन्नत मांगते लोग। तो वैसे ही सेम टू सेम मंदिर यहाँ पे बन चुका है, बालाजी मंदिर है। सो चलो मंदिर देखते हैं। चलो आज व्लॉग पूरा सोनू कंप्लीट करेगा, पूरा अच्छे से बताएगा वो। अरे गलत तो नहीं आ गया अपन? अच्छा उधर से जाना है। सो जैसे बालाजी में बालाजी भगवान का जो मंदिर है सेम टू सेम उनकी कॉपी करके यहाँ पे बनाया गया है, पूरा सेम टू सेम। तो वो भी आपको दिखाते हैं। उनके बारे में पूरा सोनू जी बताएंगे हमें। अन्नदान हेतूने देणगी विभागाशी संपर्क करावा। फोटो निकालने नहीं देते हैं। अंदर निकालने नहीं देंगे।